आज एक बहुत ही अजीब से मामले की बात करते हैं। एक ऐसा गांव जो सचमुच में गायब हो रहा है ना? हैरान करने वाली बात। तो चलिए देखते हैं कि इस रहस्य के पीछे आखिर है क्या। और कहानी शुरू होती है मोटो के एक सीधे सादे सवाल से। गांव भी गायब होता है क्या? सुनने में तो मजेदार लगता है, लेकिन सोचिए, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मतलब एक पूरा का पूरा गांव। बस यहीं से सारा एडवेंचर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या था। ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे ये चौंकाने वाली खबर फुरफुरी नगर में आग की तरह फैल गई? जरा सोचकर देखिए, सुबह उठे और अखबार में हेडलाइन क्या है? पास का एक गांव धीरे धीरे गायब हो रहा है। मतलब हवा में घुलता जा रहा है। फुरफुरी नगर में तो मानो हड़कंप ही मच गया। ये किसी बुरे सपने जैसा था, बिल्कुल। अब मोटू तो ये सब सुनकर हैरान परेशान था, लेकिन पतलू पतलू का दिमाग तो तेज है। उसे तुरंत लगा कि नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है। उसका वो कहना, कुछ तो गड़बड़ है मोटू, बस यहीं से समझ लीजिए कि असली कहानी शुरू हो गई। और भाई, जहां गड़बड़ की बू आए वहां इंस्पेक्टर चिंगम न पहुंचे, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो पहुंचते हैं अपने फुल स्टाइल में और सीधे ऐलान कर देते हैं कि मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो ठीक है, मामला सीरियस है। अब बारी थी एक्शन की। हमारे हीरोज मोटू पतलू और साथ में इंस्पेक्टर चिंगम सब के सब निकल पड़ते हैं उस रहस्यमयी गांव की तरफ, सुराग ढूंढने। और जब वो वहां पहुंचे तो जो नजारा था वो सच में डरा देने वाला था। घर आधे अधूरे गायब हैं, पेड़ देखते देखते हवा में ओझल हो रहे हैं, और लोग, वो तो बस दहशत में इधर उधर भाग रहे हैं। सोचिए कितना खौफनाक माहौल होगा। इतनी अफरा तफरी के बीच एक छोटा सा बच्चा वो एक बहुत बड़ा क्लू देता है। वो बताता है कि रात में एक एक चमकने वाली मशीन आती है और वही सब कुछ गायब कर देती है। अच्छा, तो मतलब ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि किसी टेक्नोलॉजी का खेल है। और बस जैसे ही ये पता चला, पतलू की पारखी नजरें काम कर गईं। उसकी नजर पड़ी एक अजीब से रिमोट कंट्रोल पर जो वहीं पड़ा था। बस यही वो छोटा सा सबूत था जो इस पूरे केस की गुत्थी सुलझाने वाला था। तो अब सुराग मिल गया, और अब बारी थी उस शख्स की जो इस सब के पीछे था। मतलब विलन की ग्रैंड एंट्री का टाइम आ गया था। और ये मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर झोलमाल था। जैसे ही वो सामने आया, पिक्चर एकदम क्लियर हो गई। ये कोई हादसा नहीं, ये तो एक सोची समझी साजिश थी। डॉक्टर झोलमाल ने फिर अपना पूरा प्लान बताया। उसका इरादा था कि इस पूरे गांव को हमेशा के लिए गायब कर दिया जाए, और उसकी जगह पर वो अपनी एक सीक्रेट सिटी बनाएगा। मतलब मकसद अब शीशे की तरह साफ था। तो विलेन भी सामने आ गया, उसका प्लान भी पता चल गया। अब क्या? अब बारी थी एक्शन की, और यहां से मोर्चा संभाला हमारे मोटू ने, अपने खास अंदाज में। मोटू को जब गुस्सा आता है ना, तो उसका एक ही फंडा है, पहले लड्डू फिर एक्शन। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, यही तो है उसकी सुपर पावर को ऑन करने का स्विच। और बस लड्डू ने अपना काम कर दिया। लड्डू खाते ही मोटू में आ गई गजब की ताकत, जैसे कोई बिजली दौड़ गई हो। अब वो डॉक्टर झुलमाल को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। और उसने किया क्या? अपनी उस सुपर ताकत से उसने वो बड़ी सी गायब करने वाली मशीन को ही उठा लिया। और सिर्फ उठाया नहीं, उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। ये देखकर तो डॉक्टर झोलमाल के होश ही उड़ गए। तो एक तरफ मोटू का जोर चल रहा था और दूसरी तरफ पतलू का दिमाग। उसने फटाफट वो रिमोट उठाया और उसकी सेटिंग्स ही बदल दी। बस मशीन का कंट्रोल अब विलन के हाथ से निकलकर इनके हाथ में आ गया। अब डॉक्टर झोलमाल का ध्यान तो पूरी तरह से भटका हुआ था, मोटू की ताकत और पतलू की चालाकी में। और बस इसी मौके का फायदा उठाया इंस्पेक्टर चिंगम ने। वो तेजी से आगे बढ़े और डॉक्टर झोलमाल को कर लिया गिरफ्तार। क्या कमाल का टीम वर्क था, है ना? तो विलन पकड़ा गया। अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे ताकत और दिमाग जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, वो हल हो ही जाती है। और जैसे ही मशीन बंद हुई, मानो कोई जादू हो गया। वो पूरा गांव जो गायब हो गया था, वो वापस आ गया। एक एक घर, एक एक पेड़, सब कुछ अपनी जगह पर, बिल्कुल पहले जैसा। अब गांव वाले तो खुशी से पागल ही हो गए। सबने मिलकर अपने हीरोज मोटू पतलू का शुक्रिया अदा किया। आखिर उन्हीं की वजह से तो उनका घर, उनका गांव उन्हें वापस मिला था।
तो आखिर में जीत का फॉर्मूला क्या निकला? बहुत सिंपल। एक तरफ थी मोटू की जबरदस्त ताकत और दूसरी तरफ पतलू का शार्प माइंड। जब ये दोनों चीजें एक साथ आईं तो विलेन का हारना तो पक्का ही था। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, ताकत या दिमाग? या फिर असली जीत के लिए हमेशा इन दोनों का साथ होना ही जरूरी है? सोचने वाली बात है ना?